आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में केपीसीसी की राज्य प्रधान कार्यदर्शी मीनाक्षी संग्राम ने आयोजित की प्रेस मीट। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान पर साधा निशाना। चिड़गुप्पा में मनाया गया मुहर्रम, उठाए गए अलम, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर चिड़गुप्पा में निकाली गई तिरंगा रैली। राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर किया जा रहा है मजबूर, वरुण गांधी का ट्वीट वायरल। कैप्टन चाहत दलाल ने जीता मिसेस गैलेक्सी 2022 का खिताब, भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर लहराया तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। औराद तालुके में मंगलवार को केपीसीसी की राज्य प्रधान कार्यदर्शी मीनाक्षी संग्राम ने दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने औराद के विधायक और राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान पर जमकर बरसीं। मीनाक्षी संग्राम ने मंगलवार को औराद के आईबी में प्रेस मीटिंग की। इस अवसर पर उन्होंने प्रभु चौहान पर विभिन्न आरोप लगाए। मीनाक्षी संग्राम ने कहा कि पशुपालन विभाग में पदों की नियुक्ति में पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान सीधे तौर पर अवैधता में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रभु चौहान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला केपीसीसी सोशल मीडिया अध्यक्ष सुधाकर कोल्लूरा, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष आनंद चौहान, नगर पंचायत सदस्य बंटी दरबारे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन्ना ओडियार, शिवराज देशमुख, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। क्लियर आगी ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಮೀಲಿದ್ರಿ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರೆದುರು ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಸಚಿವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರ ಅಣತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚಿವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸಚಿವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ನೀವು ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 93 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು PSI ಅವರ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ। चिड़गुप्पा में 7 अगस्त 8 मुहर्रम रविवार को बाद नमाज इशा मस्जिद आलमगीर यानी काली मस्जिद में इंतजामी कमेटी काली मस्जिद की तरफ से बड़े पैमाने पर जलसाए जिक्र शहदाए करबला आयोजित किया गया। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नसीर खान ने अध्यक्षता की। इस जलसे में मुख्य अतिथि खतीब अहले सुन्नत वल जमात मौलाना मोहम्मद महताब चिश्ती करबलाई हैदराबाद ने भाग लिया और शहीदान करबला और अहले बैत पर विशेष संबोधन किया। जलसे की शुरुआत
मोहम्मद तौफीक रजा की क़िरात कलाम पाक से हुई। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध शायर लेखक मुस्तफ़ा आदिल ने नात शरीफ पेश किया। साथ ही नात ख़्वां मोहम्मद अब्दुल हलीम जुनैदी, मोहम्मद नज़ीर बगदली, मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार के अलावा काली मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना नफीस मिसबाही ने नात और मनक़बत इमाम हुसैन पढ़ी। इस अवसर पर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई के मुबल्लिग़ मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नातिया कलाम से महफिल को रूह परवर बना दिया। मोहम्मद अब्दुल हलीम जुनैदी ने कार्रवाई चलाई। मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के अधिकारी मोहम्मद नसीर खान अध्यक्ष, मोहम्मद सिराज उपाध्यक्ष, मोहम्मद अयास पाशा सचिव और सदस्यों में मोहम्मद अब्दुल करीम कुरैशी, मोहम्मद मखदूम, मोहम्मद मुहियुद्दीन लाठौड़ी के अलावा मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी टीचर, असिस्टेंट हेल्थ अफसर मोहम्मद जियाउद्दीन के अलावा दूसरे उपस्थित रहे और इंतजामात में हिस्सा लिया। इस जलसे में भारी संख्या में शहीदान करबला के चाहने वाले उपस्थित रहे। आखिर में मौलाना नफीस मिसबाही के सलाम और मुख्य अतिथि मौलाना मोहम्मद महताब की दुआ पर यह जलसा संपन्न हुआ। बिदर जिले के प्रसिद्ध तालुका चिड़गुप्पा में मुहर्रम बड़ी अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 9वीं मुहर्रम की रात में शहर के सारे अलम उठाए गए जो चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरे। 10 मुहर्रम की सुबह हुसैनी बादशाह के आशुर खाने पे लोटन शाह की एक प्रथा निभाई गई जो अलम के सामने कीचड़ में लिड़कर करबला के दृश्य को पेश किया जाता है। और 10 मुहर्रम मंगलवार को यौम आशुरा के अवसर पर दिन में 3 बजे से चिड़गुप्पा के विभिन्न इलाकों में बिठाए गए अलम उठाए गए और चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर मोहल्ला हुसैन अलम में वहां के प्रसिद्ध अलम हुसैनी बादशाह से मिलकर सैयद सालार मखदूम की तरफ चले गए। उसके बाद फिर हुसैनी बादशाह अलम उठाए गए जो चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से होकर रात देर गए सालार मखदूम पहुंचे। इस अलम के साथ बरसों से एक बहुत ही वजनदार मशाल सरों पर उठाकर ले जाई जाती है जिसे देखने के लिए दूर दूर के इलाके से लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा अलम हुसैनी बादशाह के जुलूस के साथ और भी इलाकों के अलम साथ चलते हैं। 2 वर्ष से कोरोना और लॉकडाउन के कारण मुहर्रम नहीं मनाया गया था। हमेशा की तरह इस बार भी लोगों की भारी संख्या मुहर्रम में शामिल रही। चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध युवक व समाज सेवी मोहम्मद अनवर पाशा ने ये जानकारी दी। देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर चिड़गुप्पा में विभिन्न स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकाली जिसमें स्कूल विद्यार्थी अपने अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए और देशभक्ति के नारे लगाते हुए चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरे। इस रैली में चिड़गुप्पा के तहसीलदार देवेंद्र दामा, CPI अमूल काड़े, PCI महेंद्र कुमार, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी वेंकट D शिंदे, सभी काउंसलर्स, सरकारी कर्मचारी और चिड़गुप्पा के लोग इस रैली में शामिल रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सरकारी नीतियों पर चोट किया है। इस बार वरुण गांधी ने मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान से गरीबों को हो रहे नुकसान को लेकर ट्वीट किया है। वरुण गांधी अपने इस ट्वीट में इस बार गरीबों की आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पूरे देश और प्रदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त को इस मौके पर छत्तीसगढ़ की बेटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराने वाली है। जानकारी के अनुसार इनका नाम अंकिता गुप्ता है। ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रहने वाली हैं। वर्तमान में ये पुलिस में अपनी सेवा दे रही है। छत्तीसगढ़ की बेटी 18,510 फीट ऊंची माउंट एल्ब्रूस की बर्फीली पर्वत चोटी पर देश का तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन करने वाली है। इस मुहिम में छत्तीसगढ़ सरकार मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें जानकारी दी गई है। जानकारी में लिखा गया है कि माउंट एल्ब्रूस पर लहराएगा तिरंगा। 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर छत्तीसगढ़ की बेटी पर्वतारोही सुश्री अंकिता गुप्ता फहराएंगी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर जनता के दिलों को छू लेने वाले बयान देते हैं। इस बार नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि कोई भी कानून गरीब कल्याण में बाधक नहीं बन सकता। यदि कोई भी कानून गरीब कल्याण की राह में बाधक बनता है तो सरकार को इसे तोड़ने या दरकिनार का पूरा अधिकार है। ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे। रिपोर्ट के अनुसार गडकरी ने कहा, मैं जानता हूं कि गरीबों के कल्याण में कोई भी कानून आड़े नहीं आता। ऐसे कानून को 10 बार भी तोड़ना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूं कि आप जो कहेंगे सरकार उसके अनुसार सरकार काम नहीं करेगी। आपको केवल हाँ सर कहना है। आपको हम जो कह रहे हैं उस पर अमल करना होगा, उसे क्रियान्वित करना होगा। सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री ने 1995 की एक घटना को याद करते हुए कहा, जब महाराष्ट्र में मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तब मैं अक्सर अधिकारियों से कहा करता था कि आपके हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, सरकार हमारे हिसाब से चलेगी और हम जो कहेंगे उसका पालन करना होगा। भारत की कैप्टन चाहत दलाल ने इतिहास रच दिया है। इस साल जून में मिसेस इंडिया की रनर रह चुकी इंटरनेशनल पेजेंट मिसेज गैलेक्सी 2023 का खिताब जीत लिया है। मिसेज गैलेक्सी का ताज जीतने के बाद वो भारत लौट आई हैं। ये इवेंट अमेरिका के मैकलेन कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन पहले हुआ था। कैप्टन चाहत दलाल ने इंटरनेशनल पेजेंट मिसेज गैलेक्सी 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर ये देश को गर्वित करने वाली खबर है। मिसेज गैलेक्सी 2023 के फिनाले राउंड में 3 स्तर पर कंपटीशन था। पहले राउंड की थीम स्विम सूट थी, जिसमें मिसेज दलाल ब्लू स्विम सूट में काफ़ी स्टनिंग लगी और स्टेज पर बेहतरीन रैंप वॉक किया। हाई फैशन थीम वाले राउंड के लिए कैप्टन चाहत दलाल ने एलिगेंट लुक प्लांट किया। इस राउंड में कंटेस्टेंट्स को अपना सेंस ऑफ स्टाइल दिखाना था। हाई फैशन राउंड के लिए कैप्टन चाहत दलाल को कविता खरायत ने स्टाइल किया था, जबकि उन्होंने अपूर्वा दीक्षित, गैजे और वेरिमी पुणे नाम के एक रिटेल स्टोर के आउटफिट को कैरी किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि फ्लोरिडा स्थित उनके मार ए लागो आवास पर
FBI एजेंटों द्वारा छापेमारी की गई है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किए गए अपने बयान में कहा कि ये हमारे राष्ट्र के लिए काला दिन है, क्योंकि फ्लोरिडा के पाम बीच में मेरे खूबसूरत घर मार ए लागो पर वर्तमान में घेराबंदी, छापेमारी और FBI एजेंटों के एक बड़े समूह द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ट्रंप ने लेफ्ट डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि मैं 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करूं। ये छापेमारी गैरकानूनी है, इसके साथ ही ये न्याय प्रणाली का हथियारकरण है। रिपोर्ट के अनुसार FBI ने अभी तक छापेमारी की पुष्टि नहीं की है। साथ ही छापेमारी के कारणों के बारे में भी अभी तक FBI की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ट्रंप जांच के घेरे में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद में KPCC की राज्य प्रधान कार्यदर्शी मीनाक्षी संग्राम ने आयोजित की प्रेस मीट। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान पर साधा निशाना। चिड़गुप्पा में मनाया गया मुहर्रम, उठाए गए अलम, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। देश की आज़ादी के 75 वर्ष होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर चिड़गुप्पा में निकाली गई तिरंगा रैली। राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर किया जा रहा है मजबूर, वरुण गांधी का ट्वीट वायरल। कैप्टन चाहत दलाल ने जीता मिसेस गैलेक्सी 2022 का खिताब, भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर लहराया तिरंगा। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।